तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी विद सूर्या पर। आज हम करेंगे 21 तारीख का थर्ड शिफ्ट। ठीक है, बाकी शिफ्ट हम कर रहे हैं डेली हम रोज़ प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि हमारी ऐसी क्लास रोज़ सबसे जल्दी आपको मिल सके। तो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं हमारी इस सेशन की ओर। आज का पहला क्वेश्चन कहता है कि एक अंकित का मूल्य उसके क्रय मूल्य से 10% अधिक है। यदि 11 रुपये की छूट देने के बाद कुर्सी 132 में बेची जाती है तो लाभ प्रतिशत। तो देखो उसका क्रय मूल्य कितना था। क्रय मूल्य मान लो 100 कर लो, बढ़ के कितना हुआ है 110 हो गया है। अगर हम इसको काट लें, अगर अच्छे से वैसे काट लें तो 10 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 11। ये हमारा अंकित मूल्य आ गया, ये है MRP और ये क्या है CP। उसके बाद कहता है कि सेम अगर 11 की छूट दी जाती है तो 132 में बेची जाती है। ठीक है, यानी छूट देने के बाद 132 में बेची जाती है। बेची कितने की 132 में। अगर ये तो SP है ना, अगर मैं इसमें छूट जोड़ दूं तो ये क्या निकल जाएगा हमारा, ये MRP निकल जाएगी 3 3 1 4 और 1 3। मैंने इसमें डिस्काउंट यानी जो हमारे ये था क्या विक्रय मूल्य था, इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, मैंने छूट जोड़ दी। यानी हमने जो छूट जोड़ देंगे वही तो होगा MRP। तो MRP में छूट दोगे तो हम कुछ ना कुछ बेचते हैं, तो उससे बढ़िया हम जो हमारे पास जो विक्रय मूल्य है उसमें हम छूट जोड़ देते हैं तो हमारे पास ये MRP आ जाएगी। ठीक है, तो यानी इसी की वैल्यू हमें पास दी है, 11 की वैल्यू दी है। तो एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 11 से काटोगे 11 कम 11 11 33, एक की वैल्यू 13 आ गई। तो हमारे पास CP निकल जाएगा ना, इसमें गुना 13 कर दोगे तो 130 CP आ गया। तो यानी बेचने की बात कह रहा है 130 में, CP खरीदा और बेचने की बात कही 132 में, अभी तो बहुत बोल रहा है। तो लाभ परसेंट बताओ, 2 का लाभ 130 के सापेक्ष में और मल्टीप्लाई 100, 0 से 0 तो 20/13 हो जाएगा। 20/13 बोले तो 13 कम 13 बचा 7, पॉइंट लगा 70 हो गया। 13 सत्ते 13 13 छंग 78, 13 छंग 78 ज़्यादा हो जाएगा तो 13 पंचे 65, 5 बार 1.4 वाला आंसर होगा। ऑप्शन बी राइट आंसर 1.53। ठीक है, 1.53% ये राइट आंसर हो जाएगा। देखो ये बना कैसे, 100 था, 10% अधिक अंकित किया ना तो 110 हो गया, यानी अंकित मूल्य हमारे पास 11 आ चुका है। लेकिन वो कहता है जो SP है ना 132 में बेच दिया है और छूट दी है, डिस्काउंट दिया है 11 का। तो मैं कहता नहीं हूँ अगर SP में डिस्काउंट जोड़ देगा तो MRP आ जाएगा, MRP। ठीक है, ऐसे तो होता है ना, MRP में कोई ना कोई छूट देते हैं, कोई ना कोई डिस्काउंट देते हैं, तो इसके बाद यही तो SP तो आता है, तो इसमें जोड़ दो ना और वो MRP आ जाएगा। तो MRP की वैल्यू दे रखी थी और उसके बाद हमने एक की वैल्यू निकाली तो CP निकाल लिया। तो क्रय मूल्य 130 में खरीदा और 32 में बेच दिया, 132 में, तो इनका कितना अंतर लिया और उसके बाद हमने निकाल लिया प्रतिशत। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक मिश्रण में अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है। क्या कहता है, एक एसिड है और एक वाटर है। एसिड और वाटर का यानी अम्ल और पानी का अनुपात 7:4 है, 7:4 है। इसके बाद कहता है कि इसमें 2 लीटर पानी मिला दिया जाए तो अम्ल और पानी का अनुपात 7:5 होता है, 7:5 हो जाता है। मिलाया क्या है, मिला रहे हैं पानी ना, यही तो मिला रहे हैं, एक मिला रहे हैं। और अगर ये मिला रहे हैं तो ये सेम रहना चाहिए, तो बिल्कुल सही है। तो हमसे पूछा क्या जाता है कि हमसे मिश्रण में अम्ल की मात्रा, ठीक है, मिश्रण में अम्ल की मात्रा पूछी है। तो 2 लीटर पानी मिलाया, ठीक है, एक ही तो मिलाया है, एक की वैल्यू 2। ठीक है, तो कहता है कि मिश्रण में अम्ल की मात्रा, अम्ल कितना था 7 तो था अम्ल, तो गुणा 7, तो 7 दूनी 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग घुमाने वाला था, कुछ नहीं था, बिल्कुल ये अम्ल पूछा था, अम्ल 7 ही तो है, तो 7 दूनी 14 बिल्कुल एग्जैक्ट 14 लीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन हमारा D राइट आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 1000 रुपये पर 2 वर्ष के लिए प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज 46,464.1 रुपये है, तो वार्षिक दर कितनी है। ठीक है, मैंने फिर बताया था वही वाला फंडा, स्क्वायर वाला कब करते हैं, जब मूलधन दिया हो और क्या दिया हो, मूलधन दिया हो और ब्याज दिया हो, यानी अमाउंट दिया हो। तो मूलधन तो साफ साफ दिया है, कितना मूलधन दिया है हमारे पास 1000 रुपये, 1000 रुपये। तो ब्याज कितना आ जाएगा, जब इसमें जोड़ देंगे तो कितना पूरा जोड़ दो, यानी 1000 तो था, इसमें ब्याज जोड़ दो तो मिश्र धन आ जाएगा 464.1, तो 1.4641, तो आ गया 14641। ये दशमलव हटाओगे तो 0 पड़ जाएगा ना, ये हट जाएगा। तो ये काय का बन रहा है, 10 का बन रहा है 10 की घात 4 और ये बन रही है 11 की घात 4, करके देख लेना 11 की घात कितनी बन रही है 4। ठीक है, 4। तो अब कहता है कि अर्धवार्षिक है, तो बिल्कुल ठीक है, यानी दो साल में
कितनी 4 अर्धवार्षिक बनेंगी, अर्धवार्षिक। तो बिल्कुल सही हमारा, यानी इनका अंतर कितना, 1 का अंतर बट्टे 10 और गुणा 100। ठीक है, 0 से 0 तो 10%, ये तो वार्षिक आ गई, लेकिन हमसे पूछा है अर्धवार्षिक। वार्षिक यानी ये तो अर्धवार्षिक है, वार्षिक निकालने के लिए कितना 2, यानी 2 छमाही का 1 अर्धवार्षिक बनेगा तो गुणा 2 कर दो, तो यानी 10 दूनी 20% हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला कहता है कि एक वस्तु के क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच 120 रुपये का अंतर है, यदि लाभ परसेंट 10% है। तो परसेंटेज ले लो ना, 10% लाभ है और 10% की वैल्यू थी 1/10, लाभ है ना, तो क्या हो जाएगा 11/10। ठीक है, तो यानी अंतर दिया है, 11 में से 10 घटाएंगे तो 1 की वैल्यू दी है कितनी, 1 की वैल्यू 120 रुपये। तो हमसे पूछा क्या है, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य यही तो है, ये हो जाएगा SP, ये हो जाएगा CP। तो विक्रय मूल्य 11 है तो मल्टीप्लाई कर दो, हासिल 2, 11 कम 11 2, 11 कम 11 2 13। ठीक है, 1320 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर। ठीक है, अगला देखो। कहता है किसी संख्या का 27% उसी संख्या के 13% से 56 अधिक है। किसी संख्या यानी कोई संख्या भी मान लो, x मान लो, कोई संख्या x होगी, उसका 56% मतलब बट्टे 100 बराबर कहता है कि उसी संख्या के यानी x के 13% से कितना अधिक है, 56 अधिक है। तो 56 जोड़ दो, यानी ये अधिक है ना, तो बराबर करने के लिए इसमें जोड़ दो, तो निकाल लो 100 को वो कर दो, तो क्या हो जाएगा 56x बराबर 13x प्लस ये दोनों का यहाँ चले जाएगा, गुणा में चले जाएगा, तो 5600। तो 56 में से 13 घटेगा तो 3, 5 में से 1 4, तो ये 13 है 13%, 27% कह रहा, सॉरी ये 27% है यहाँ पर, 27। किसी संख्या का 27%, 7 में से 3 4, 2 में से 1 x की वैल्यू क्या हो जाएगी 5600। तो तुम्हारे x की वैल्यू 14 चक्को 56, तो 400 वो संख्या होगी, 400 होगी हमारी। ऑप्शन डी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखो। अगला क्वेश्चन कहता है दो लड़के एक 900 मीटर लंबे पुल विपरीत छोरों पर खड़े हैं, यदि वे क्रमशः 10 मिनट और 8 मिनट की चाल से एक दूसरे की ओर चलते हैं तो कितने समय मिलेंगे। यानी पुल है ना, एक पुल है यहाँ से यहाँ तक का, ये 900 मीटर है, 900 मीटर। ठीक है, तो दोनों व्यक्ति खड़े हैं, एक यहाँ एक वहाँ, तो दोनों एक दूसरे के चल रहे हैं ना, तो दोनों विपरीत दिशा में चाल हमेशा जुड़ती हैं। तो 900 की दूरी थी बट्टे 8 और 10 18 और 18 पंजे 90, 50 मिनट। ठीक है, तो 50 मिनट लग जाएगा, साफ साफ कह रहा है 50 मिनट। ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी भुजा 17 सेंटीमीटर और ऊंचाई 15 सेंटीमीटर, क्या कहता है, एक है सबसे लंबी भुजा होगी, समकोण त्रिभुज है, सबसे लंबी भुजा कितने सेंटीमीटर 17 और ऊंचाई कितनी है 15 सेंटीमीटर। तो ये निकल जाएगी हमारे पास, आधार निकाल लो, आधार ये ऐसे तो होगी, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा दो, कर्ण वर्ग यानी 17 का वर्ग, 17 गुणा 17 बराबर 15 गुणा 15 प्लस आधार का वर्ग यानी x का स्क्वायर मान लो, तो 17 का वर्ग मान लो, 17 होता 289, 15 का वर्ग 225 प्लस x स्क्वायर, तो ये घटेगा 9 में से 5 4, 8 में से 2 6 और बराबर x स्क्वायर। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, तो ये वाली वैल्यू 8 आ चुकी है। अब पूछा क्या है, तो क्षेत्रफल बताओ, क्षेत्रफल लगा दो 1/2, यहाँ लगा देता हूँ 1/2 गुणा आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है, आधार गुणा ऊंचाई बराबर 1/2, आधार कितना 8, ऊंचाई 15, तो 2 चक्कू 8, 15 चक्कू 60 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। ठीक है, पहले ये वाली भुजा निकालनी थी हमें। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहते हैं यदि एक पंखे का विक्रय मूल्य 306 रुपये है और हानि प्रतिशत 32% है, तो पंखे का क्रय मूल्य बताओ। ठीक है, तो 32% हानि है, परसेंटेज ले लो सीधे, 32% हानि है, परसेंट का मतलब ये 4 8 32, 4 25, तो 8 में से 25 घटाओ, 25 में से 8 घटाओगे तो कितना आएगा 17/25। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा CP, ये हो जाएगा SP। तो दिया क्या है हमें, एक विक्रय मूल्य दिया है, 17 की वैल्यू दी है कितनी 306, एक की वैल्यू 17 कम 17 बचा 17 17 8 136, एक की वैल्यू 18। पूछा क्या है, क्रय मूल्य पूछा है, तो 25 की गुणा कर दो, तो 25 × 200 हासिल 20, 25 से कम 25, 5 400 यानी 450 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी राइट आंसर।
ठीक, अगला क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। तो 11 से विभाज्य का नियम क्या कहता है, एक विषम अंक को छोड़कर, यानी विषम अंक जैसे बता देता हूँ, पहला अंक क्या, 65 और 89, यानी विषम अंक को छोड़कर, यानी ऐसे ऐसे करके चलेगा और ऐसे, और दोनों को अंतर होना चाहिए 0 या फिर 11, या तो 0 और या फिर 11, जो अंतर होना चाहिए, अंतर या तो 0 होना चाहिए 11 है। तो 8 5 13, 9 5 14, 9 5 क्या 14, ठीक है। 8 से 14 होता है, सॉरी कैलकुलेशन कितनी खराब है, 8 से 14 दोनों का अंतर 0 आ रहा है ना, तो यही वो संख्या होगी। अगला हम चेक क्यों करें, यानी जो विभाज्य पूछना है तो ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरी चेक कर लो, ये नहीं होगी, जैसे चेक कर लेता हूँ 91 और क्या है 64, मैं कह रहा हूँ एक अंक छोड़ के और एक अंक से छोड़ के, तो 9 6 15, 4 1 5, इसमें से घटाओगे तो क्या 10 ही तो आया। क्या ये विभाज्य है, बिल्कुल नहीं है, तो ऑप्शन ए राइट आंसर। दूसरा भी चेक कर लेना, तीसरा गलत नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है सीमा एक कार्य को 120 दिन में पूरा कर सकती है, अंजलि उसी काम को 144 दिन में, लगातार करते रहो। सीमा कितने दिन में, सीमा 120 दिन में, अंजलि 144 दिन में, और कहता है कि सोनिया उसी काम को 180 दिन में, सोनिया 180 दिन में, ठीक है। इनका एलसीएम ले लेना, 720 एलसीएम हो जाएगा, तो ठीक है। 12 छंग 72, ये 5 चक्को 5 बार और ये चक्को बार, ठीक है। तो ये इतना हो गया। तो पूछता क्या है कि वे तीनों उस काम को एक साथ मिलकर 3300 रुपये का भुगतान करते हैं, तो अंजलि का हिस्सा, यानी 3300 रुपये का भुगतान करते हैं ना, 6 4 10 5 15 की वैल्यू कितने रुपए के भुगतान करें, 3300, ठीक है। तो इसको ये काट लोगे तो क्या आएगा, 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, 0। अंजलि का हिस्सा पूछा, अंजलि का हिस्सा 5 है, गुणा 5 कर दो, 5 दूनी 10 हासिल 1, 5 दूनी 10 11, 1100 हमारा अंजलि का हिस्सा होगा, 1100 हमारे ऑप्शन ए राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 की घात 3 गुणा 3 की घात 5 और 2 की घात 4 गुणा 3 की घात 6 का एचसीएफ निकालना। एचसीएफ जो कम से कम फैक्टर होगा, एलसीएम पूछता तो हाईएस्ट फैक्टर 3 की घात 5, और कह रहा है किसका 2 की घात 4 और 3 की घात 6, तो कम से कम एचसीएफ पूछा है ना, एचसीएफ, तो कम से कम लेना 2 की घात 3, 2 की घात 4, छोटा कौन सा है तो 2 की घात 3, गुणा 3 की घात 5 है, 3 की घात 6 तो 3 की घात 5, यही आंसर है हमारा, 2 की घात 3, 3 की घात 5, और हमारा ऑप्शन सी राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन कहता है एक वस्तु 40% और 50% की 2 क्रमिक छूट देने के बाद 204 में बेची जाती है, वस्तु का अंकित मूल्य कोई ना कोई एमआरपी होगा, इसका कोई ना कोई एमआरपी रहा होगा, मल्टीप्लाई छूट दिए, पहले 40 की तो 60/100, फिर 50 की छूट दी तो 50/100, और बराबर कितने में बेची गई, 204 में बेची गई। 204 तो है, काट लो 0 से 0, 50 दूनी 100, 2 3 6, 3 से काटोगे 3 6 18, बचा 2 3 3 8 24, तो एमआरपी कितनी आ गई, एमआरपी बराबर ये गुणा कर दो 680 रुपया, 680 रुपया, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक विद्यालय में कुल 560 विद्यार्थी हैं और विद्यालय में लड़के और लड़कियों का अनुपात 13:15 है, यानी बॉयज़ और गर्ल्स का अनुपात कितना दिया है, 13:15, ठीक है। तो कहता है यदि विद्यालय में 40 लड़कों का और दाखिला हो जाए, पहले देख तो लें कितने कितने लड़के हैं, 5 3 8 और 2 1 3, ठीक है। 38 की वैल्यू दी है, ठीक है, 38 की वैल्यू दी है कितनी, 560, 560, तो काटेगा 5 3 8 2, 1 1 2 हो जाएगा, 2 7 चक्को 28, 7 8 56, ठीक है। एक की वैल्यू जिससे काटोगे 20 बार, तो लड़के कितने हैं, 13 दूनी 26, 260 लड़के हैं, और 15 दूना 30, 300 लड़के हैं। तो कह रहा दाखिला यदि विद्यालय में 40 लड़कों का और दाखिला हो जाए, बॉयज़ ये है ना, तो इसमें 40 का और दाखिला करा लो, तो अब बॉयज़ कितने हो गए, 0, 300 बॉयज़ हो गए, 300 गर्ल हो गए, तो इससे काटोगे 1:1 ही तो आया, 1:1 हमारा राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है TUV का औसत 42 है, ठीक है। तो योग निकाल लो, TUV का भार पूछ रहा है, तो TUV का औसत, एक T है, U है और V का औसत, V का औसत बट्टे होता है ऐसे करके, बट्टे 3 करोगे फिर गुणा में जाओ, तो योग निकाल लो 42 गुणा 3, 3 आदमी ना, 3 आदमी, तो 42 गुणा 3, योग कितना आ गया, 126 आ गया। अगला कहता है कि T और U का, T प्लस U का औसत कितना है, 40, तो योग निकाल लो, 2 व्यक्ति हैं तो 2 व्यक्ति हैं, यानी 80 हो गया इनका औसत। अगला कहता है कि U और U प्लस V का औसत
36 है, तो 2 लोग हैं, इनका योग निकाल लो। 6 दूनी 12 का 2 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7। तो कहता है कि u का भार, यानी इसमें u कॉमन है ना, तो इन दोनों को जोड़ दो, इन दोनों को जोड़ दो, 2 152 और 126, इसमें से ये घटा दो, इन दोनों के जोड़ में से ये घटा दो ना, इन दोनों में से जोड़ोगे तो t प्लस यू और 2 u हो जाएंगे ना, तो इनमें से ये घटाओगे, t से t कट जाएगा, v से v कट जाएगा, u से u कट जाएगा, एक u बचेगा, तो u का भार आ जाएगा, घटा दो, ये 6 हो गया, 4 में से 2 2 26 किलो आ गया हमारा, 26 किलो, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है एक निश्चित धनराशि पर 13% वर्ग की वार्षिक दर से 5 वर्षों में 2275 साधारण ब्याज हो जाता है। धनराशि, अरे साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगा दो, SI बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टे 100। लगाओ, साधारण ब्याज कितना दिया है 2275, मूलधन हमें निकालना है, दर दी है 13% और समय है इतना बट्टे 100। काटो, बिल्कुल कटेगा। ठीक है, किससे काटो, इससे काटो, 5 से काट लो पहले, 5 चक्को 20, 5 पचे 25, 5 पचे 25, 13 से काट लो, 13 39, 13 पंजे 65, तो मूलधन आ जाएगा 3500। 3500 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि S1 अकेले एक कार्य को 16 दिन में कर सकता है, S2 अकेले उस कार्य को 80 दिन में, लगातार करते रहना। S1 16 दिन में, S2 80 दिन में, S3 भी है, वो S3 की सहायता से वो इसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी ये अकेला नहीं अब, यानी S1 अकेले 16 दिन में, S2 अकेले 80 दिन में, S3 की सहायता से उसी काम को इतनी, यानी S1 भी होगा, S2 भी होगा प्लस S3 भी होगा, ये कर रहे हैं 6 दिन में। तो एलसीएम ले लेना इसका, 240 एलसीएम होगा। ठीक है, 6 कम 6 16 पंजे 90, 16 कम 16 16 पंजे 90, 8 80 3 बार जाएगा, ये चला जाएगा तुम्हारा 6 चक्को 24 40 बार। ठीक है, ऐसे करके हो गया। तो पूछता है कि S3 अकेले उसी काम को कितने दिन में कर देगा। S3 अकेले, यानी S1 और S2 को भी हम यहाँ से हटाना पड़ेगा। 15 और 3 18, जब 40 में से मैं 18 घटा दूँ, 40 में से 18 घटा दूँ तो 3 में से 2, तो ये किसका आ जाएगा, S3 का आ जाएगा। ठीक है, तो यही पूछा है, 240 बट्टे 22 के हिसाब से काम करेगा, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 11, 120 बट्टे 11 हमारा राइट आंसर, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है एक घड़ी का वास्तविक मूल्य 500 रुपये है, इसमें पहले 10% की वृद्धि की जाती है और 15% की कमी। तो मूल्य कह रहा है 500 रुपये उसका मूल्य है, इसमें पहले 10% की क्या कर रहे हैं वृद्धि, तो 110 बट्टे 100, और उसके बाद क्या कर रहे हैं 15 की कमी, यानी 85 बट्टे 100। ठीक है, तो काट लो, 00 से 00, 10 से 10, तो काटोगे, पहले इसकी गुणा करो, 11 पचे 55 का 5 हासिल 5 11 88, 88 5 93 93, और मल्टीप्लाई 5 तो वैसे भी है और बट्टे 100 भी है, तो 5 पचे 25 का 5 हासिल 2। ठीक है, 5 दिए 15 और 2 17 हासिल 1, 9 5 45 46, पॉइंट लग जाएगा, ये 10 के पॉइंट लग जाता है, 467.5। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सिंपलीफिकेशन का, बिल्कुल सिंपल तरीके से इसका क्या कर दो, सॉल्व कर दो। सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं ना, सबसे पहले छोटा कोष्टक, तो 6 दूनी 12, 12 में से 12 और 14 जोड़ लो, 12 और 14 कितना हुआ, 12 दूनी 24 26, 26 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा। ठीक है, 26 में से 9 घटाएंगे तो तुम्हारा बचेगा 17, यहाँ पर बचा तुम्हारा पूरा 17। ठीक है, मल्टीप्लाई इसको करो, यहाँ बचेगा 6 कम 6, 6 चौको 24, 6 कम 6 बचा 2, वो 4 कम 4 सॉरी 4 कम 4 बचा 2, 4 7 28। ठीक है, अब यहाँ बचा मल्टीप्लाई। ठीक है, और इसका वर्ग कितना होता है 289, क्योंकि फिर पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, इसका 289, यहाँ पर 289 ऑलरेडी है, डिवाइड में है, तो इससे कट जाएगा, एक राइट आंसर आ जाएगा हमारा, ऑप्शन सी राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। अगला क्वेश्चन कहता है कि एक, जो कि आज का अंतिम क्वेश्चन है। ठीक है, कहता है एक विद्यार्थी 6 विषयों में प्राप्त औसत अंक 75 हैं। 6 विषयों में कितने औसत अंक 75, तो योग निकाल लो, कितने मिले होंगे 6 विषयों में, 6 पंजे 30 हासिल 3, 6 सत्ते 42 और 3 45। ठीक है, उसके बाद कहता है कि यदि उस विद्यार्थी को एक विषय में 80 अंक प्राप्त हुए, एक विषय में 80 अंक प्राप्त हुए हैं, तो शेष विषय में, तो पहले ये घटा दो ना, तो 0 5 8 15 8 7,
यहाँ 3 बचा, तो एक विषय का हमने घटा दिया, तो एक विषय का यहाँ घटा दो, बचे 5 विषय होंगे, तो 5 विषय का औसत निकाल दो। 5 सत्ते 35, 5 बचा 5 चौको 20, 74 अंक होंगे। 74 सॉरी, कुल प्राप्त यही पूछा है, कुछ वो नहीं पूछा, औसत नहीं पूछा, ये योग है, ठीक है। औसत पूछता तो औसत होता ये है 370 योग है शेष विषय का, और ये ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर, ठीक है। तो उम्मीद है दोस्तों ये सेशन आपको समझ में आया होगा। अगर सेशन समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा बिल्कुल शेयर कर दो, यही हमारे लिए गुरु दक्षिणा होगी। और अभी भी आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, डेली ऐसी क्लासेस आपको मिलती रहेंगी जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।